गाइस, क्या आप हर रोज बढ़ती हुई दिल्ली की भीड़ से परेशान हैं, बढ़ते हुए रोज ट्रैफिक से परेशान हैं और इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं? तो दोस्तों, सॉल्यूशन आपके सामने है। आपको सिर्फ दिल्ली से ग्रेटर नोएडा आना है और ग्रेटर नोएडा के अंदर मैं आपको कुछ इस तरह की ग्रीन बेल्ट को फेसिंग 200 स्क्वायर मीटर का बिल्डअप हाउस आज दे सकता हूं, और वो भी आपके बजट में। देरी किस बात की है, आ जाओ दिखाता हूं। सो गाइस, जो प्लॉट मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं ग्रेटर नोएडा के बहुत ही ग्रीन सेक्टर ओमिक्रॉन 1 के अंदर है। इसके अंदर जो साइजेस आपके स्टार्ट होते हैं 120 मीटर से लेकर के 250 स्क्वायर मीटर के हैं। 4 ब्लॉक के अंदर पूरा सेक्टर डिवाइड है दोस्तों। ए ब्लॉक के अंदर आपके 120 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं, बी ब्लॉक के अंदर आपके 250 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं, और सी और डी ब्लॉक के अंदर आपके 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट अवेलेबल हैं। सो दोस्तों, मैं जो यूनिट आपके सामने लेकर के आया हूं वो यूनिट है डी ब्लॉक के अंदर। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं हमारे उस यूनिट पर, जो यूनिट आज मैं आपके सामने सेल में लाया हुआ हूं। तो दोस्तों, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ना, ये आपका एक 200 स्क्वायर मीटर का बिल्डअप हाउस है। बिल्डअप की डेफिनेशन तो दोस्तों आपको पता ही होगी, वो मकान जो अथॉरिटी आपको अलॉटमेंट के टाइम पर बना के देती है। इंस्टेड ऑफ गिविंग प्लॉट, यहाँ पर अथॉरिटी आपको एक सिंप्लेक्स हाउस बना के देती है। सो ये आपका एक 200 स्क्वायर मीटर का सिंप्लेक्स हाउस है। दोस्तों, ये जो प्लॉट है एक परफेक्ट स्टैंडर्ड साइज है, यानी कि इसका जो फ्रंट आपका रहने वाला है वो है आपका 10 मीटर का, और इसकी जो गहराई आपकी रहने वाली है वो है आपकी 20 मीटर की। और ये अथॉरिटी का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। इसका मतलब इसका जो लेंटर है बहुत बहुत पावरफुल है, इसके जो पिलर्स हैं बहुत पावरफुल हैं, और इसका जो फ्लोर है वो भी बहुत पावरफुल है। तो दोस्तों, आपको इसको पूरा डिमोलिश करने की जरूरत नहीं है, ओनली आपको अपनी दीवारों को रिफर्बिश करना है। उसके बाद ये मकान आपका एकदम रेडी हो जाएगा। अब इसके फ्रंटेज को एक बार समझ लेते हैं, इसके फ्रंट में आपको क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसके सामने का जो रोड है ये आपका 9 मीटर का रोड रहने वाला है, और इस रोड के सामने आपको मिलने वाली है ये प्यारी ग्रीन बेल्ट। दोस्तों, मैं ज़्यादातर आपको जो यूनिट लेकर के आता हूँ वो हमेशा ग्रीन बेल्ट फेसिंग ही ज़्यादातर लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो प्रीमियमनेस है ना, दिल्ली के अंदर, नोएडा के अंदर, गुड़गांव के अंदर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अंदर ही अवेलेबल है। इवन यमुना एक्सप्रेस वे पर भी आपको इतनी बड़ी ग्रीन बेल्ट अब नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ ग्रेटर नोएडा में है। और जो यूनिट अभी अवेलेबल हैं, एक बार कंज्यूम होने के बाद ये ऑप्शन शायद अभी लोगों के हाथ से निकल जाएंगे। सो दोस्तों, ये कुछ लिमिटेड इन्वेंट्री अभी बची हुई है, आप इसका फायदा उठाएं। सो ये जो आपको ग्रीन बेल्ट है करीब करीब आपकी 10 मीटर की ग्रीन बेल्ट है जो आपको मिलती है, और इसके सामने है आपको 18 मीटर का रोड। आप इसके अंदर अपने लिए एक किचन गार्डन बना सकते हो, किचन गार्डन के साथ अपने लिए एक ऑर्गेनिक खेती कर सकते हो, या फिर एक पर्सनल गार्डन बना सकते हो जहां पर आप अपने परिवार के साथ टाइम एंजॉय कर सकते हो। सो दोस्तों, इसके एडवांटेज बहुत सारे हैं, और इस पूरे सेक्टर के अंदर आपकी हर एक यूनिट आप देखेंगे मोस्टली ऑक्यूपेंसी आ रखी है, और ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर ग्रीन बेल्ट डेवलप कर रखी है। इस वीडियो के माध्यम से वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से लोगों ने यहाँ की ग्रीन बेल्ट को बनाया हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है, और 90% से ज्यादा इस सेक्टर के अंदर ऑक्यूपेंसी आ रखी है। सो दोस्तों, डे 1 पर आप यहाँ आकर रह सकते हैं। दोस्तों, हम जो आपको दे रहे हैं इसको इस कंडीशन में दे रहे हैं, अथॉरिटी कंडीशन में, मगर आपके पास फ्रीडम है इस मकान के ऊपर G+3 का कंस्ट्रक्शन करने का। तो आप इसके ऊपर G+3 का कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या फिर कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा डिजाइन भी आप बना सकते हो। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे एलिवेशंस आपके इस लेआउट के ऊपर निकल के आ जाते हैं। बहुत अच्छा फ्रंट एलिवेशंस लोगों ने 200 स्क्वायर मीटर के ऊपर बना हुआ है, और ये अंदर से कुछ इस तरीके का दिख सकता है। ये मेरा अजम्पशन है, हो सकता है जब आप इसको अपने लिए बनाने बैठेंगे आपका डिजाइन मे बी डिफरेंट, बट
बीइंग अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, मैं अपने लिए इसको बनाना चाहूंगा तो मैं इसको इस तरीके का इंटीरियर बनाना चाहूंगा। सो अब ये आपके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप किस तरीके से इसका एलिवेशन बनाना चाह रहे हैं और किस तरीके का लेआउट। बट एज पर अथॉरिटी गाइडलाइन G+3 का कंस्ट्रक्शन आप इसके अंदर। और एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरे पास कई सारे सवाल आ रहे हैं लोगों से कि क्या हम ग्रेटर नोएडा के अंदर फ्लोर बना के बेच सकते हैं। तो दोस्तों स्ट्रिक्टली ये नो है। यहाँ पर आप फ्लोर बना के इंडिविजुअल सेल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओनरशिप रहती है, जो प्लॉट की ओनरशिप है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी वास्तु की। तो वास्तु के हिसाब से इसकी जो डायरेक्शन आती है वो आती है आपकी साउथ ईस्ट। मेरे लेफ्ट साइड में आपका है नॉर्थ, यानी कि मेरे राइट साइड में इस समय जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे मेरा साउथ पड़ेगा, मेरा लेफ्ट में आपका ईस्ट है। तो डोमिनेंस इसमें ज्यादातर ईस्ट का है। तो आपको जो धूप मिलने वाली है इस पर्टिकुलर मकान के अंदर, अर्ली मॉर्निंग की जो सुबह की पहली किरण आपको मिलने वाली है इस घर के ऊपर पड़ेगी दोस्तों। तो सुबह की पहली किरण से लेकर के दोपहर के 3 से 4 बजे तक की धूप आपके इस मकान पर रहने वाली है। तो वो लोग जिन्हें धूप ज्यादा पसंद है, सुबह की धूप खासकर पसंद है, उनके लिए दोस्तों ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इनफैक्ट सुबह से लेकर के 3 या 4 बजे तक की धूप आपके इस मकान के ऊपर आपको मिलने वाली है। अब लोकेशन को भी दोस्तों समझ लेते हैं और इसकी ऑक्यूपेंसी को देखते हैं। ऑक्यूपेंसी वाइज ये जो ब्लॉक है डी ब्लॉक, 80 से 90% तक दोस्तों ऑक्यूपेंसी है इस ब्लॉक के अंदर। तो ज्यादातर मकानों में दोस्तों आपको लोग फैमिलीज दिखेगी। तो डे 1 पर आप इस मकान के अंदर आके रह सकते हैं। दूसरा, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपका नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। सेक्टर के अंदर एंटर होते ही एल्डिको 7 पीक्स प्रोजेक्ट बन रहा है दोस्तों, उसके सामने आपका गोदरेज गार्डन भी है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर आपको जेंट्री मिलने वाली है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। दूसरा, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यहाँ से हार्डली 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यमुना एक्सप्रेसवे करीब करीब यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। परिचौक करीब करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्रेटर नोएडा का हर फेमस स्कूल का बस स्टॉप ओमिक्रॉन 1A के अंदर मौजूद है। सो दोस्तों अगर आप यहाँ से किसी भी स्कूल के अंदर अपने बच्चे को एडमिट कराते हैं तो आपको उनके पिकअप और ड्रॉप की कोई टेंशन नहीं रहने वाला। बात कर लेते हैं इसका जो प्राइस क्या रहने वाला है। आज ग्रेटर नोएडा में 200 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट हैं करीब करीब 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से इसका फॉर्मूला भी बताने वाला हूँ कि फॉर्मूला है क्या, किस तरीके से इसका प्राइस कैलकुलेट हो रहा है। सो स्टैंडर्ड रेट जो है यहाँ का लगभग 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर है, प्लस 5% के आसपास आपकी पीएलसी लगती है, प्लस एक वेरिएबल फैक्टर है दैट डिपेंड अपॉन दी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट। सो दोस्तों ये जो वेरिएबल है ये हमेशा वेरी करता है बेस्ड ऑन दी अर्जेंसी, बेस्ड ऑन दी डिमांड एंड सप्लाई। ये ओनर के ऊपर निर्भर करता है कि भाई उसके ऊपर कितने ज्यादा कॉल आ रहे हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा कॉल आ रहे हैं तो उसकी डिमांड, उसको लगता है डिमांड ज्यादा है, तो उसका जो वेरिएबल फैक्टर है वो हमेशा ज्यादा रहता है। जब उसको फंड की ज्यादा जरूरत है उस समय ये जो वेरिएबल फैक्टर है नेगेटिव रहता है, तो आपको जो डील है एक लोअर प्राइस में मिल जाती है। सो दोस्तों मोस्टली रेट आपका फिक्स है, आपका पीएलसी फिक्स है, बस ये वेरिएबल जो कंपोनेंट है ये आपका वेरी करता है, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। हर डील टू डील भी ये वेरिएबल वेरी करता है, तो इसकी वजह से आपका प्राइस भी, इस यूनिट का प्राइस अलग हो सकता है, इसके बगल का जो यूनिट है उसका प्राइस अलग हो सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दा, इस फॉर्मूले के हिसाब से इस यूनिट का प्राइस भी कैलकुलेट हो रहा है। एग्जैक्ट प्राइस क्या रहने वाला है उसके लिए दोस्तों आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। मेरी टीम 24/7 अवेलेबल है आपकी सपोर्ट के लिए, एंड आई एम श्योर आई विल सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर।